गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले तक हम लोग बहुत कुछ देखे हैं बच्चों, और अगर आपको याद होगा तो जो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था पार्ट 2 में हमने बहुत सारे आइडेंटिटीज बताए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे तो हम लोग इवेल्युएट करके बना सकते हैं। पहले आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? दैट इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 then evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इसमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है क्वेश्चन में। क्या? 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। जब कभी भी इस फॉर्म में हमें मिलता है कि a plus b into a minus b, तो हम लोग बहुत पहले से ही अर्लियर क्लासेस से ये पढ़ते आए हैं कि दिस इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो अलग तरीके से भी बन सकता है, वैल्यू निकाल के भी बन सकता है, पर मैं चाहता हूं कि आपको सिंपलेस्ट तरीका बताऊं जिससे कि बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपको बन जाए, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी पहला वाला जो गिवन कंडीशन है हमारे पास, पहले उस पे आते हैं। क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। इसे अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? a plus b into a minus b, तो a स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय, यहां पे क्या आ जाता है? 1 स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। देन इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिलता है हमें? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आप बेसिक्स के पार्ट 2 को देखे होंगे तो वहां आपको मालूम चला होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक्चुअली क्या होता है? दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। वो किसका वैल्यू होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा अगर इधर ट्रांसपोज किया जाए तो वो क्या हो सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सो सिमिलरली इसी प्रकार से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे आगे बढ़ाते हैं तो हमें क्या मिलता है? cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? cos थीटा और sin cos थीटा अपॉन होल स्क्वायर बाय sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? sin थीटा अपॉन होल स्क्वायर। चूंकि दोनों पर पावर सेम है तो ये हम लोग लिख सकते हैं ना cos थीटा बाय sin थीटा अपॉन होल स्क्वायर। सो cos थीटा बाय sin थीटा, अब हमारे पास एक नया रिलेशन आ गया। क्या? cos थीटा बाय sin थीटा। cos थीटा बाय sin थीटा इन रिटर्न हम लोग क्या लिख सकते हैं? cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हम लोगों को इसका मतलब निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा फाइनली कहां आकर रुका? कॉट थीटा अपॉन होल स्क्वायर। और हम लोगों को दिया हुआ है क्या? गिवन चीज मिला हुआ है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा अगर 7/8 हो देन कॉट थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर, है ना। अगर इसे दोनों तरफ में हम लोग स्क्वायर करें, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिल गया यहां पे? cot थीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49 एंड 8 अपॉन स्क्वायर दैट इज 64। 8 का स्क्वायर कितना? 64। सो cot थीटा का होल स्क्वायर कितना आ गया? 49/64। तो ये हम लोगों का वैल्यू आ गया किसका? पहला वाला का वैल्यू कितना मिल गया हमें? 49/64। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा क्वेश्चन दिया हुआ था दैट वाज इक्वल टू cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या निकालने को कहा गया है? दूसरा क्वेश्चन में हमें निकालने को कहा गया है cot स्क्वायर थीटा। वो भी यहीं से हम लोगों को मिल सकता है। cot थीटा का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? cot थीटा का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, है ना, cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ cot स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? cot थीटा अपॉन होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिर से cot थीटा तो दिया हुआ है दैट इज 7/8 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है?
दैट इज अगेन 49/64। तो सिर्फ आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ तक मैं आपको बस समझाने के लिए लेके गया हूँ, नहीं तो ये इजीली यहीं पर बन जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉट थीटा का वैल्यू अगर मालूम हो तो कॉट स्क्वायर थीटा का तो निकल ही सकता है। तो हमने पहले क्या किया कि पहले इस फॉर्म को देखा, ये फॉर्म किसमें है, तो हमें इसके लिए ये यूज करने के लिए कुछ आइडेंटिटीज जो है वो जानना जरूरी होता है। तो आइडेंटिटीज हमारे पास कुछ हैं, वो आप याद रखेंगे। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन्हीं तीनों का यूज हमने यहाँ पर किया है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पार्ट 2 देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है पार्ट 2, वहां आप देख सकते हैं, सारे आइडेंटिटीज मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही आसानी से बन गया होगा आपके लिए। यही चीज इजीली मतलब दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, जिसमें कि कॉट थीटा मतलब हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर है, हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं और फिर साइन थीटा की जगह पे वहां पे हम लोग वैल्यूज का पुट करते हैं और निकालते हैं। तो वो मेथड थोड़ा सा लेंदी लगा मुझे, इसलिए मुझे लगा कि आपको सिंपलेस्ट मेथड में बता दूं। तो ये सिंपलेस्ट मेथड है जिसमें हम लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली हमारा आंसर कितना आता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये पूरा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसे हम लोग जब प्रोसीड करते हुए गए तो ये कहां तक पहुंचे, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, एंड कॉट थीटा का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी था। तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 49/64 एंड कॉट थीटा का होल स्क्वायर दैट इज ओनली कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू कितना हो जा रहा है, 49/64 ही हो रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली हम लोगों से बन गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आ जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।